रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स को किस किस तरह से रेडी कराना है, कहां पर किसका सिग्नेचर कराना है, कौन सी मोहर लगवानी है, कितने पेज होंगे, क्या क्या बारीक पॉइंट्स होंगे, एवरीथिंग मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत रेयर है, मैं जितने भी वीडियोस आपको दे रहा हूं बहुत रेयर हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जानकारी जो भी होगी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे होगी। कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ रियल है। जिस फेज पे अब आप आए हैं, गुजरने वाले हैं, वो फेज मैंने देखा है, इसलिए आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना। आप बहुत सारे ग्रुप्स में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमने अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे है, उसको ज्वाइन कीजिए। 1000 से ज्यादा लोग एक दिन में वहां पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। क्या बताने वाला हूं, ज्वाइनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, फुल डिटेल्स होगी, ऑल बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। देखो मेरे वीडियो 10-5 मिनट लंबे हो सकते हैं औरों के मुकाबले। मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और यूट्यूब पे रील्स नहीं बना रहा हूं। मैं आप यहाँ पे नॉलेज देने आए हैं तो एक एक चीज ध्यान से सुनिए। 5-6 मिनट ज्यादा दे देंगे, कोई आप पे फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी जिंदगी का सवाल है। बाकी 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो आराम से देख लो, इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये पहला कागज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो जो ये पहला कागज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको साफ साफ मेरी तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ठीक, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, एक एक पढ़ के सुनाता हूं। इस पर मैंने पूरा का पूरा ये पीडीएफ फाइल जो है आपको एक पहले वीडियो में दिखाई थी, वहां पर इससे भी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी में आप देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा छोटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, वहां पर आपको पूरा बड़ा फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखें। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। लिखा हुआ है दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, मेरा साउथ वेस्टर्न रेलवे से मुझे अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया था। यहाँ पे दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। Warning: the furnishing of false information or suppression of any factual information in the attestation form would be a disqualification। अगर आपने कोई इसमें गलत इंफॉर्मेशन दी तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला माना जाएगा। तो आप जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे वो सही देना, बिल्कुल सटीक देना, अपने पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही देना। आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों, if detained, arrested, prosecuted, bound down, fined, acquitted, etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information। वही बात है, अगर गलत सूचना देंगे तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, if the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice, अगर कोई गलत जानकारी पाई गई आपके खिलाफ तो आप गए काम से। ठीक है, इसलिए ध्यान से, क्योंकि भाई गवर्नमेंट सर्विस की बात है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा गवर्नमेंट विभाग। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी, आपको कभी भी टर्मिनेट किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा नाम है, कैंडिडेट का नाम है, सरनेम लगाते हैं तो यहाँ पे सरनेम आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहला जो पॉइंट है एड्रेस के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट भी एड्रेस के रिगार्डिंग है, तीसरा पॉइंट भी एड्रेस के रिगार्डिंग है। तो मैंने जो यहाँ पर ये एड्रेस दिया है, देखो ध्यान से, इस एड्रेस को दोस्तों आप ध्यान से देखना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक सेम एड्रेस है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेम एड्रेस है। क्यों सेम लिखा हुआ है? दूसरे वाले के लिए ये एड्रेस लिखा हुआ है और पहले वाले के लिए ये एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। लिखा हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट एड्रेस इन फुल में लिखना है प्रेजेंट एड्रेस, ब्रैकेट में विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर, लेन, स्ट्रीट, रोड एंड टाउन, हर चीज लिखनी है। मैंने वार्ड नंबर लिखा, विलेज लिखा, पोस्ट लिखी, तहसील लिखा, जिला लिखा, राज्य लिखा, पुलिस स्टेशन लिखा और पिन कोड लिखा, और सेम मैंने नीचे लिखा। ठीक है, तो हर एक चीज आपको सही सही डाल देनी है इसमें, जैसा आपसे मांगा गया। ये क्या कॉलम है भाई? ये क्या कहता है? पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंसेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स इन केस ऑफ स्टे अब्रोड। यदि आप बाहर रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं,
मतलब पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूड किया गया है, या किसी अन्य देश में रहे हैं आप, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर, जितने जितने भी स्थानों पर आप रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर। अगर 21 साल की एज प्राप्त करने के बाद आप विदेश में रहे हैं 1 साल से ज्यादा, तो आपको यहाँ पे उनका विवरण डाल देना है। अगर नहीं रहे तो बहुत ही कम लोग रहे होंगे, वरना अगर रहे होते तो ग्रुप डी की तैयारी क्यों करते हम लोग। मजाक कर रहा हूँ लेकिन भाई सच है, ठीक है। तो इसमें भर देना अगर आप बाहर रहे हैं तो। फिर दूसरा आगे जो दस्तावेज आपके सामने आएगा, ये रहा दोस्तों आपके सामने, इसको देखिए ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए नेम का कॉलम है, यहाँ पे नेशनैलिटी है, बाय बर्थ और बाय डोमिसाइल, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ है, जन्म स्थान है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, वर्तमान पता, डाक का पता, परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहले उसमें है फादर्स नेम, नेम इन फुल, मदर्स नेम मतलब मदर नेम, यहाँ पे वाइफ या हस्बैंड, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का लिखना है, फीमेल है तो अपने हस्बैंड का लिखना है, ब्रदर का और सिस्टर का। तो यहाँ पे सारे नाम आप मेंशन कर देना, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, ब्रदर नेम आ गया एंड सिस्टर नेम आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे नेशनैलिटी में सब इंडियन ही होंगे, इंडियन डाल देना है हर एक कॉलम में, ठीक है, हर एक के सामने लाइन में आपको इंडियन डाल देना है। यहाँ पर फादर किस गांव से बिलोंग करते हैं, फादर का गांव, मम्मी किस गांव से बिलोंग करते हैं, मम्मी का गांव, और आप लोग किस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम लिख देना है। मतलब सेम ही गांव से होंगे, बस मदर और फादर के गांव अलग अलग होंगे। पिताजी का व्यवसाय लिख देना है यहाँ पे, मम्मी क्या है, हाउसवाइफ है या कुछ जॉब वगैरह करती हैं, आपका भाई क्या है, बहन क्या है, स्टूडेंट है या कोई जॉब वगैरह करते हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है उस समय में, तो वो आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान में पता जो आपका है, पोस्टल एड्रेस यहाँ पर इस कॉलम में आपको भर देना है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, पूरा एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट आपको डाल देना है। ध्यान रहे मैंने वही एड्रेस यहाँ पे डाला जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था, जिसमें कि मेरा विलेज है, पोस्ट ऑफिस क्या लगता है, होम नंबर क्या है, कंप्लीट एड्रेस डाला है, लैंडमार्क क्या है, स्टेशन डाला है, डिस्ट्रिक्ट डाला है और स्टेट डाला है और पिन कोड डाला हुआ है, जो मैंने पहले डाला था, ठीक है। तो यहां पर अगले पॉइंट पे आता हूं मैं आपको लेकर के। 5वां पॉइंट क्या कहता है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग इन या लिविंग इन फॉरेन कंट्री। तो अगर आपके बच्चे या आपका बेटा या बेटी फॉरेन में रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके रिगार्ड में आपको लिखना है, अन्यथा नहीं इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेशनैलिटी लिख देनी है, इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, कितने साल आपकी वर्तमान एज हो गई है वो लिख देनी है, ठीक है। एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन की एज आपको लिख देनी है। और यहाँ पे क्या लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, अपना जिला, स्टेट इन विच सिचुएटेड, तो अपना जिला, अपना जन्म स्थान और किस राज्य में रहते हैं वो लिख देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर आ गया और यूपी आ गया आपका। फिर आपका क्या लिखना है, आपको स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टू विच यू बिलोंग्स, कहां से आप बिलोंग करते हैं, जिला और वो राज्य। नेक्स्ट में क्या लिखना है, स्टेट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्ड, आपके पापा जी किस जिले और किस राज्य से संबंध रखते हैं, मुजफ्फरनगर और यूपी, ये डाल देना है। आगे दोस्तों चलते हैं हम, आगे क्या कहा गया, योर रिलीजन, अपना रिलीजन डाल देना है। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको यस लिख देना है, बाकी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी है आपको। यहाँ पे क्या है, 10th आ गया, यहाँ पे 12th आ गया और यहाँ पे ग्रेजुएशन आ गया। यहाँ पर डेट ऑफ एंटरिंग, एंटरिंग डेट खाली भी छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये डेट ऑफ लिविंग, 10th कब छोड़ी आप, मतलब 10th आपकी कब कंप्लीट हो गई है, 12th आपकी किस तारीख को कंप्लीट हुई और आपकी ग्रेजुएशन किस तारीख को कंप्लीट हुई। ये आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट पर मेंशन रहती है डेट, वहां से आप टीप के लिख सकते हैं, ठीक है। यस, 10वीं हो गई है, 12वीं हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई है, यस यस सब में डाल देंगे, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो मैं आपको हर चीज डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों। ये किसके रिगार्डिंग है, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और ए सेमी गवर्नमेंट और ए क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन autonomous body or public undertaking or a private firm or institution, if so
यदि आप इससे बिलोंग करते हैं, कहीं पे आपने पहले जॉब की है, सरकारी संस्था में, गैर सरकारी संस्था में, प्राइवेट सेक्टर में, किसी सेमी गवर्नमेंट बॉडी में या क्वासी गवर्नमेंट बॉडी में, तो आप यहाँ पे उसका पर्टिकुलर देंगे, पूरा उसका विवरण देंगे कि कब से कब तक आपने की है, कब से कब तक आपने की है। डेजिग्नेशन, अपना पद बताएंगे यहाँ पे, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर या किस प्रकार की आपकी एम्प्लॉयमेंट थी, किस प्रकार की आपकी जॉब थी। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि अपने बारे में बताएंगे। रीजन फॉर लीविंग द प्रीवियस सर्विस, पिछली सर्विस छोड़ने का कारण भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक, तो ये 11वें का पहला पॉइंट है और ये 11वें का दूसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो, ये पॉइंट आपके काम का है। इफ यू हैड लेफ्ट सर्विस ऑन, अच्छा ये तो इसी पॉइंट में लिखा हुआ है, सॉरी, यहां से 12वां पॉइंट आपके काम का है भाई। 12वें पॉइंट में क्या है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो, अरेस्ट नहीं किया गया, नो आएगा। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, नो आएगा, प्रोसिक्यूट किया गया कभी आपको, नहीं। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, आपको डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, किसी के द्वारा, नो आएगा। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, आपको बाउंड डाउन किया गया है, नो आएगा इसमें भी। हैव यू एवर बीन फाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, आपके ऊपर कभी जुर्माना लगाया लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, नहीं आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको खास करके ख्याल रखना है। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, किसी अपराध के लिए आपको कन्विक्ट किया गया है, वहां पे भी नो डाल देना है। हैव यू एवर बीन डिबैरिड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कभी आपको किसी संस्था ने, यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने रेस्ट्रिकेट किया है, ठीक है, या डिबैरिड किया, कॉलेज से निकाल दिया गया, उसका विवरण देना है। नहीं निकाला गया होगा ऐसी उम्मीद है, नो डाल देना। ठीक, अगला है, हैव यू एवर बीन डिबैरिड डिस्क्वालिफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन, किसी संस्था ने, जैसे कि एसएससी हो गया आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया आपका, सरकारी जॉब जो हम लेते हैं, जैसे रेलवे हमारा एग्जाम कराता है, इसने कभी आपके ऊपर कुछ कार्रवाई की हो, सख्त कार्रवाई, इस तरह से आपको डिबैरिड तो नहीं किया गया, वो डिटेल भी आपको देनी है, आपके ऊपर कोई कानून कार्रवाई तो नहीं हुई इस केस में। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ, क्या कोई पेंडिंग केस है आपके ऊपर पुलिस में, कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वो आपको देना है, नो है भाई ये भी। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी, किसी शिक्षा संस्थान ने आपके ऊपर या उसमें कोई केस आपका पेंडिंग पड़ा हो, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की गई हो, तो नो डाल देना है। ठीक है, यस मत डाल देना, अगर है तो यस डालना पड़ेगा भाई। आगे क्या है, ये सारी की सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये चीजें। 13वां जो पॉइंट है, नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन, उन दो व्यक्तियों का नाम लिखना है जो आपके बिल्कुल खास जानने वाले हो, रेस्पॉन्सिबल हो आपके लिए, तो उनका नाम लिख देना, यहाँ पर नाम लिख दिया है, और सिग्नेचर, ठीक है, और मोबाइल नंबर। ठीक, फिर दूसरे व्यक्ति का भी नाम, उसका सिग्नेचर और उसका फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको लिखवाना है एज ए नॉमिनी, एज ए नॉमिनी। ठीक, यहाँ पर अपना सिग्नेचर आपको कर देना है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसको आप सभी ग्रुप्स में जहां पर भी आप ऐड हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, आप जैसे जैसे मैंने बनाए हैं, तो वहां पर आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि हेल्प हो जाए। हमारे ग्रुप में भी दूसरे यूट्यूब चैनल वालों के वीडियोस आप लोग शेयर करते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बस हेल्प होनी चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूं, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर ग्रुप सी क्लास 3rd सर्विस ओनली। तो देखो इसको कैसे कंप्लीट कराना है आपको, पहला लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए कि कहां से आप इसको मान्य करा सकते हैं। सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी के भी द्वारा आप इसको सिग्नेचर करा सकते हैं। पहली अथॉरिटी किसकी हो सकती है, गैजेटेड ऑफिसर हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, कोई सा भी चल जाएगा, सेंटर का हो, स्टेट का हो, गजेटेड होना चाहिए, उससे करा लो। या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट,
आप इनमें से किसी सदस्य के करा सकते हैं, आपके पेरेंट्स वहीं के रहने वाले हो जहां के वो सदस्य हैं, या जहां के आपके माता पिता हैं वहीं के लेजिस्लेचर से या पार्लियामेंट मेंबर से आप करा सकते हैं। SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं, तहसीलदार से, नायब से, डिप्यूटी तहसीलदार से करा सकते हैं आप, प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीज लास्ट, जहां पे आपने लास्ट शिक्षा प्राप्त की है उसका जो हेड होगा या तो प्रिंसिपल हो सकता है, हेडमास्टर हो सकता है, उससे आप करा सकते हैं। BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, पोस्ट मास्टर से, पंचायत इंस्पेक्टर से आप इस कागज को करा सकते हैं, जैसे मैंने कराया था अपने इंटर कॉलेज से। ठीक है, तो इंटर कॉलेज की मोहर लगेगी, यहाँ पे तारीख डाल देंगे प्रिंसिपल आपके, यहाँ पर वो अपने कॉलेज के बारे में डाल देंगे और दिनांक डाल देंगे। ठीक है, तो ये आप मोहर जरूर करा लें और उसके सिग्नेचर आप लोग जरूर ले लें। अगले पॉइंट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये लिखा है टू बी साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड बाय द कैंडिडेट, जहां से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है। अंतिम शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन से करा लो, लेकिन ग्रेजुएशन के ही आप कागज लगा रहे होंगे तब। अगर 12th तक के कागज लगा रहे हैं आप अपने डीवी में, तो आप क्या करना, 12th से कॉलेज से आप इसको मान्य करा के ले जाना। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको इतनी बात। ठीक है, तो आगे देखो, यहां पर आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, उस संस्था में कितना समय आपने बिताया, उस स्कूल में, उस कॉलेज में कितना समय तक आप पढ़ाई की है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लेस आ जाएगा, तारीख आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर, यहाँ पर उसकी तारीख आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पर देखो उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी की गोल वाली मोहर, भाई इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, जो गोल वाली मोहर है, राउंड सील जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को इसमें तकलीफ हुई थी। देखो ये भी उप जिलाधिकारी की है, दोनों ही उप जिलाधिकारी के हैं, ये भी और ये भी। ये नॉर्मल सील है और ये राउंडेड सील है, तो ये दोनों ही एक ही की हैं, लेकिन डिवीजन में दो दो मांगता है। बहुत सारे कैंडिडेट को वापस भेज दिया गया था, इसलिए ये जरूरी है आपको कि आप दोनों तरह की सील लगवा लें, ताकि आपको एट ए टाइम दिक्कत ना हो। वापस भेज देंगे आपको दोस्तों, 1000-2000 किलोमीटर से वापस आओगे, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, सिरदर्द लगेगा, बहुत सारी चीज। तो पहले मैं आपको आगाह कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सिग्नेचर और उसकी मोहर और तारीख वारीख सब आप अच्छे से करा लेना, बहुत तहजीब से, तमीज से, वरना गड़बड़ आपको हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज तो आपको वही कर देगा तहसील वहसील में, जहां से आप इस कागज को रेडी कराने वाले हैं। तो मैंने ये प्रभारी है तहसील के, यहाँ से कराया था नॉर्मल, और बाकी उप जिलाधिकारी की लगवाई थी, और ये आपका जो लेखपाल वगैरह है वो यहाँ पे कुछ लिख के दे देता है आपको, तो कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, लेखपाल वगैरह लिख के देगा कैरेक्टर के बारे में कि भाई मैं इसे जानता हूँ, ये लड़का इसका कैरेक्टर से बहुत अच्छा है। ठीक, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए अगला कागज भी मेरे पास आ गया है, ये रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये भी, और इसमें नाम आ गया, फादर नेम आ गया, कितने टाइम से आपको जानते हैं, कौन, जिस अधिकारी ने ये कागज सत्यापित किया है उसको मिनिमम सर्विस करते हुए 6 महीने या ज्यादा आप हो गए हों, ये बात ध्यान रखना। तो उसने लिखा है भाई 6 महीने से मैं इसको जानता हूं। ठीक है, ठीक है, और ये आपके प्लेस का नाम आ जाएगा, तारीख आ जाएगी। देखो फिर से मैंने एक मोहर ये और उसी की सेम मोहर ये, दोनों सेम मोहर हैं, लेकिन एक तो नॉर्मल वाली है और एक राउंडेड है, ये देखो और ये देखो, दोनों सेम व्यक्ति की मोहर है। ये वाणिज्य विभाग से मैंने कराया था, दोनों सेम मोहर है, लेकिन एक राउंडेड है और एक नॉर्मल मोहर है, और उसके दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर। तो एक एक चीज दिमाग में बसा लो, इस वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, कुछ भी, बट करा लो अच्छे से, या अभी तो टाइम है, जब आएगा मौका तब करा लेना। कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को डबल स्पीड में बढ़ाकर देख लो, लेकिन कैसे भी देख लो ध्यान से, हर एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, नाम आ गया, फादर नेम आ गया, ठीक है, यहां पे नेम आ गया। ठीक, समझ गए इस बात को आप लोग। और यहां पर देखो ये जो है तहसीलदार, और ये भी सेम तहसीलदार की है, दोनों तहसीलदार की हैं, ये भी और ये भी, लेकिन एक सिग्नेचर या एक मोहर अलग है, एक राउंडेड है और एक नॉर्मल वाली है। तो ऊपर का पार्ट इसको अलग से कराना है, अलग अधिकारी से कराना है, नीचे का पार्ट इसको अलग अधिकारी से कराना है। ये आपका इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे सारे के सारे कि ऊपर वाला किससे कराना है और नीचे वाला। तो ये नीचे और ऊपर के ये अलग अधिकारी से कराना है और ये अलग अधिकारी से यहाँ पे आपको करा लेना है। ठीक है, समझ गए। पेज नंबर 7,
ठीक, आगे देखता हूं मैं आपके लिए। डिक्लेरेशन है दोस्तों, ये रहा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे फादर्स नेम आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्लेस, तारीख और आपके नाम और सिग्नेचर आ गए। ये सर्टिफिकेशन है, वो डिक्लेरेशन था, ये सर्टिफिकेशन है। नाम आ गया, टाइम आ गया आपका, और विपिन कुमार पिताजी का नाम आ गया। यहाँ पर देखो कट ऑफ मार्क ऑन राइट आई, यहाँ पे जो आपके निशान है बॉडी में 2 कट ऑफ मार्क, अ मोल मार्क ऑन लेफ्ट ईयर, वो लिख देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वही वाणिज्य विभाग वाले व्यक्ति आ गए जो भी अभी पीछे गए थे, उसी सेम व्यक्ति से नीचे का पार्ट करा लिया, ठीक है, उसी सेम व्यक्ति से नीचे का पार्ट करा लिया है यहाँ पे, ठीक, ये वाला। और उसी की सेम दोनों अलग अलग तरह की मोहर लगवा ली हमने, मैंने कहा ना दोनों मोहर लगवा लेनी है आपको, कोई भी मोहर आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। उसी के यहाँ पे सिग्नेचर करा लिए, ठीक। और फोटो पे भी ये जो है करा लिए आपने, उसी से मोहर लगवा ली है और उसके सिग्नेचर करा लिए, ठीक है भाई। यहाँ पर भी क्या हुआ, सिग्नेचर आपने करा लिए हैं। और इसमें क्या करना है, 10th का ईयर लिख देना, किस ईयर में 10th की थी आपने, और यहाँ पे 10th का रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे वीडियो ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। देखो अब ये एक एफिडेविट है, ठीक है, एफिडेविट है ये 20 रुपए का, 20 रुपए का एफिडेविट पे नोटरी आपको करवा के लेके जानी है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर वो लिख देगा, ऐसा फॉर्मेट मिलेगा ये आपको, जो आपके ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये फॉर्मेट मिलेगा, उस पे आप नोटरी करा के ले जाएं। अब ऐसा हालांकि बनता नहीं है, अगर बनता है तो ये ज्यादा बेस्ट है, ऐसे पे ही आप बनवा के लेके जाएं, वरना क्या करते हैं अभी तो डिजिटल चल रहे हैं, अगर ऐसा ये बनता है तो ऐसा बनवा के ले जाएं, तो ये आपके लिए सही रहेगा। इसमें भी आपका वो नोटरी वगैरह वहीं पे कर देंगे वो लोग, तो ठीक। तो देखो ये सब चीज आप करवा के लेके जाना, समझ गए आप मेरी बात, यहाँ पे पूरा का पूरा ये बनवा के लेके जाना। ये सब कुछ कैसे टाइप कर रखा उसने, कुछ जरूरत तो नहीं है आपको, जब ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसमें ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आएगा, वही सेम उस पर टाइप करवा के नोटरी वगैरह करवा के 20 रुपए के स्टाम्प पे आप करवा के लेके जाना आराम से, ठीक। लेकिन पहले आप सारे इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना, तब जाके ये सब चीजें आप करना। देखो यहाँ पे अब क्या है, साउथ वेस्टर्न रेलवे इंक्वायरीज की गई है कुछ आपसे, बेंगलोर डिवीजन है, तो यहाँ पर देखो कुछ इंक्वायरी आपसे की गई है। नेम इन फुल, नाम डाल दिया अपना, फादर नेम डाल दिया, उनका व्यवसाय क्या है वो डाल दिया, तो फादर नेम और उनका व्यवसाय यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया है, सारी चीजें। और होम एड्रेस, जो एड्रेस में स्टार्टिंग में दे के आया हूँ वही एड्रेस मैंने यहाँ तक दोस्तों डाला है पूरा का पूरा, ठीक। जो स्टार्टिंग में मैं दे के आया वो सारा का सारा एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चौथे पॉइंट में भी वही परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे भी वही एड्रेस है, सेम एड्रेस है। यहाँ पर क्या है, इफ अलाइव फादर्स परमानेंट एड्रेस, पिताजी का परमानेंट एड्रेस डाल दिया है अगर वो जिंदा है तो। रिलीजन, रेस और कास्ट वगैरह डाल दिए यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, और यहाँ पर क्या डाल देना है, कट ऑफ मार्क ऑन राइट आई, और यहाँ पे क्या डाल देना है आपको, अ मोल मार्क ऑन लेफ्ट ईयर, ठीक, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे आपको डाल देना है, क्या लिखा हुआ है ये, आर यू हैव यू बीन अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नहीं सर्वेंट तो है ही नहीं भाई हम लोग, उससे पहले तो नहीं थे। अभी देखो आगे क्या डाल देना है, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब पॉइंट आप पढ़ लेना, अगर इन पॉइंट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसको भर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यस क्या क्यों डाला मैंने, क्या लिखा हुआ है, आर यू अ स्टूडेंट, डू यू इंटेंड टू ज्वाइन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नियर फ्यूचर, क्या आप एक स्टूडेंट हैं तो भाई यस डाल दो, भविष्य में आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल यस डाल दो आप। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, जिस पोस्ट को, जो पोस्ट आपको अलॉट की गई, जो पोस्ट आपको मिली है वो आ जाएगा। आई थिंक सारे ही दस्तावेज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए वो भी आप बता दीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, हजारों लोग एक ही दिन में ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी इसको ज्वाइन कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और एक दूसरे को समझाइए, हेल्प कीजिए और बस ज्वाइनिंग तक पहुंच जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको डीवी, मेडिकल और ज्वाइनिंग के लिए मेरी और पूरी टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर गाइस, सी यू सून।